कि देखो एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है उस पे किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं। सही से प्रिपरेशन नहीं होगा, सही तरीके से नहीं करोगे, आप कितने भी साल तैयारी करते रहो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बेटा अगर आप नीट 2026 की प्रिपरेशन करने जा रहे हो तो आपसे मैं बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात शेयर करने वाला हूं, तो बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान के साथ इस वीडियो को देखिएगा, सुनिएगा और समझिएगा। जानते हो इस वीडियो को देखने के बाद आपको 100% क्लैरिटी मिलने वाली है कि कैसे आपको अपने स्टडी को प्लान करना है और किस प्रकार आपको इस नीट 2026 के एग्जाम को फोड़ना है। हमें देखो एक बात समझनी पड़ेगी कि कितने बच्चे एग्जाम देते हैं दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, कितने बच्चे अच्छे से सारी चीजों को फॉलो करते हुए एग्जाम देते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने इस 2025 के एग्जाम में देख ही लिया कि अच्छे बच्चे जिनका नंबर अच्छा आता था वो भी इस बार शायद सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे, और वो बच्चा जो थोड़ा एवरेज था चीजों को मैनेज कर ले गया और इस बार सेलेक्ट हो जाएगा। और ये कोई नई चीज नहीं है, हर एक एग्जाम में ऐसा ही होता है। तो कहने का मतलब यह है कि हमें एकदम सही गाइडेंस, सही स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए इस नीट 2026 के एग्जाम को क्रैक करना है। और हर एक टीचर, हर एक पेरेंट्स, हर एक बच्चा, हर एक कोचिंग यही चाहता है कि उसके यहां के मैक्सिमम स्टूडेंट सेलेक्ट हों, सारे बच्चे सेलेक्ट हो जाएं। बट वही बच्चा सेलेक्ट होगा बेटा जो इस पूरी साल भर की जर्नी को सही तरीके से, सही प्लानिंग के साथ, सही गाइडेंस के साथ फॉलो करेगा। तो बच्चों इसमें मैं आपको पूरा कंप्लीट बताने वाला हूं, क्या क्या स्टेप्स हैं, सारे फ्लो चार्ट देने वाला हूं, कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है अपनी, और आपको चैलेंज भी देने वाला हूं। तो अगर आप इस वीडियो को देखने के लिए तैयार हो और जो 2025 का सदमा था उसको हटा चुके हो, या आप इस बार 12th में हो, इस बार अपीयरिंग के साथ एग्जाम दोगे, तो भी आपको इस वीडियो में बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। वन ऑफ द बेस्ट वीडियो ऑन यूट्यूब होने वाला है। बस ध्यान से मेरी बात को सुनते चलिएगा, समझते चलिएगा। हाय, मेरा नाम है अरविंद तिवारी और मैं पिछले 11 साल से बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। नीट में बच्चों को स्टेप बाय स्टेप सारा हेल्प करने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो मेरे प्यारे बच्चों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले यह पता करना कि साहब इस बार जो है 3 ही सब्जेक्ट है। क्या क्या है? केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और आपका बायोलॉजी है। बॉटनी जूलॉजी वाला चक्कर हट चुका है, यानी कंप्लीट बायोलॉजी एक साथ आपको ढंग से पढ़ना पड़ेगा। 360 नंबर का आएगा, आप सब लोगों को पता चल चुका है। अच्छा, जिनको नहीं पता है आप जान लीजिए, बायो 360 का, फिजिक्स आपका 180 और केमिस्ट्री 180, यानी कुल मिलाकर के 720 नंबर का फुल मार्क्स यानी कि एग्जाम होने वाला है। 4 नंबर सही क्वेश्चन के, अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपको 0 मिलेगा और आपने गलत कर दिया तो -1 मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये तो रहा बेसिक बात। ये उन बच्चों के लिए है जो अभी इस बार 12th अपीयरिंग के साथ एग्जाम दे रहे हैं, और वो बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं कई बार फर्स्ट ड्रॉप है, सेकेंड ड्रॉप है, कई सारे बच्चों का थर्ड ड्रॉप है। आप अपना कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन सा ड्रॉप था आपका इस बार, और आपका इस बार कैसा एक्सपीरियंस रहा नीट 2025 के एग्जाम में। देखो बेटा, फ्रैंकली स्पीकिंग कि हमें हर एक तरह के पेपर को, यानी जो आपका पेपर होता है, टेस्ट पेपर होता है, उसकी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। यह बात उनके लिए थी जो इस 2025 में एग्जाम दिए थे और उनका पैटर्न रहा था 2020 का जो भी नीट हुआ था उसके हिसाब से पढ़ने का। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें हर एक तरह का पेपर प्रैक्टिस करना होगा, यानी कि जिसमें कम नंबर आता है वो भी पेपर, जिसमें ज्यादा नंबर आता है वो भी पेपर, जिसमें एवरेज नंबर आता है वो भी पेपर सॉल्व करना होगा। हमें कहीं से भी आईआईटी जेईई एडवांस का प्रिपरेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें नीट का ही प्रिपरेशन करना है। कहीं से कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आपको हो सकता है कहीं पे आपको दिखाया जाए कि भाई यहां पर तो हमारे यहां पर समझ रहे हो ना, वो टीचर आने वाले हैं पढ़ाने के लिए जो कि क्या कर देते हैं पता नहीं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि उन सब चीजों पे ध्यान ना दे करके हमें अपने नीट के प्रिपरेशन पे ही ध्यान देना है। अब जरा मेरी बात को एकदम मतलब होता नहीं कि पूरे फोकस के साथ ध्यान से सुनिएगा, एकदम ध्यान से सुनिएगा। फिजिक्स में 3 पार्ट्स हैं, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ाता हूं, सारी चीजें रिवीजन के लिए आपको यहां पर मिल जाएंगी। आप जाकर के इसी चैनल पे रिवीजन देख सकते हो। बाजीगर सीरीज में पूरा रिवाइज करवा दिया है, सारी चीजों को शॉर्ट में सारी चीजें रिवाइज करवा दिया है। बट आपको ध्यान देना है, वन शॉट से काम नहीं चलने वाला, पता है ना। आपको कंप्लीट लेक्चर देखना पड़ेगा, आपको कंप्लीट तैयारी करनी पड़ेगी। जिस चैप्टर में आपको लगता है कि सर मेरा बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस है, आपको क्या करना पड़ेगा, उस चैप्टर के कम से कम 200-250 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे।
ठीक है, फिर पीवाईक्यू सॉल्व करने हुए कुछ जेईई मेन के भी क्वेश्चन आप सॉल्व जरूर कर लें ताकि आपका कॉन्फिडेंस पूरा बूस्ट हो जाए। आ रहा है समझ में नहीं? अभी इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले एक बच्चे से बातचीत हो रही थी, मैं इसको वही सजेस्ट कर रहा था कि बेटा देखो, आपको जो एग्जाम देने जाना है, उसने शायद इस बार उसका सेकेंड ड्रॉप था आई थिंक, तो मैं इसको वही सजेस्ट कर रहा था, देखो ड्रॉप मैटर नहीं करता, कितने ड्रॉप आप ले रहे हो, सही से प्रिपरेशन करोगे, 1 साल का गेम है, आप क्वालिफाई कर ले जाओगे। सही से प्रिपरेशन नहीं होगा, सही तरीके से नहीं करोगे, आप कितने भी साल तैयारी करते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आप लोग डॉक्टर बनने जा रहे हो, आप खुद से मुझे आप सोच करके बताना कि अगर सही दवा, सही मेडिसिन किसी पेशेंट को दिया जाए तो ठीक हो जाएगा कि नहीं, हाँ या ना? सही ट्रीटमेंट अगर मिले तो ठीक हो जाएगा, अगर गलत ट्रीटमेंट मिलेगा तो बहुत समय लगेगा, शायद ठीक भी ना हो और प्रॉब्लम उसकी और बढ़ जाए। आई बात समझ में कि नहीं? यही सेम चीज इंप्लाई होता है किसके लिए? स्टूडेंट के प्रिपरेशन के लिए। सही गाइडेंस, सही स्ट्रेटजी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि सर आप मुझे थोड़ा सा गाइड कर दो, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो atsirchemistry@gmail.com पे। मैं पूरी कोशिश करूंगा बच्चों आप लोगों को गाइड करने की, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब जरा मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एकदम पूरा फोकस करके। आपको एक्सपर्ट टीचर चाहिए, आपको उनके गाइडेंस में पूरे क्वेश्चन की ढेर सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जी हां, वन शॉट में आप कॉन्सेप्ट वही सीखते हो जो इजी होता है, तभी समय कम लगेगा। अगर मैं कोई अच्छा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं तो एक बार में तो समझ में नहीं आएगा, हाँ या ना? एक क्वेश्चन से समझ में नहीं आएगा, उस पे मुझे कई सारे क्वेश्चन सॉल्व कराने पड़ेंगे। अभी मैं सीरीज भी कुछ स्टार्ट करूंगा आप लोगों के लिए, आप लोगों को दिखाऊंगा मैं कि देखो एक जो छोटा सा कॉन्सेप्ट है उस पे किस किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं, आपको सोचने का तरीका भी सिखाऊंगा आने वाले वीडियोस में। एकदम चिंता नहीं करने की जरूरत है, बिल्कुल पैनिक नहीं होना। अगर आप इस चैनल पर हो तो आपको पूरा भरपूर हेल्प मिलने वाला है। आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को जरूर शेयर कर सकते हो, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है और इस बार बहुत कुछ करने वाले हैं आप लोगों के लिए, मजा आ जाएगा आपको। देखो बेटा, सिलेक्शन जो है हम लोग सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, सिलेक्शन तो आपको खुद ही लेना पड़ेगा, मतलब कि मेहनत आपको खुद करनी पड़ेगी। अगर आप खुद नहीं मेहनत करोगे तो कैसे काम चलेगा? सोचो ना, भगवान थे अर्जुन के साथ भगवान थे, भगवान श्री कृष्ण, फिर भी लड़ाई अर्जुन को ही लड़नी पड़ी कि नहीं, हाँ या ना? यानी कहने का मतलब यह है कि हम सब लोग आपको सपोर्ट कर सकते हैं, ये आपका जंग है, आपको ही लड़ना पड़ेगा। हाँ, ये बात पक्की है कि अकेले लड़ोगे तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, बहुत परेशानी होगी। अगर किसी गाइडेंस में करोगे वही काम तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। आ रहा है समझ में कि नहीं? अब हम लोग बढ़ते हैं आगे कि करना क्या है आपको। देखो, ये है साइकिल ऑफ सिलेक्शन। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट अपना बिल्ड करना है। जो बच्चे ड्रॉपर्स हैं वो एक बार मुझे चैट सेक्शन में बता देंगे कि कमेंट सेक्शन में लिख कर बताना कि कौन कौन चैप्टर्स आपको लगता है कि आपके फिजिक्स में स्ट्रांग है। स्ट्रांग का मतलब कि जिसमें आपने पूरा कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया है कि हाँ क्वेश्चन सर इस पे आ जाए, थोड़ा ट्विस्ट करके भी आएगा तो भी हम सॉल्व कर ले जाएंगे, बहुत कॉन्फिडेंस है सर इस पे। वो चैप्टर आप फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, बायो में भी लिखना और कोशिश ये करना कि ज्यादा चैप्टर नहीं लिख दो। हमें लगता है कि हम इस चैप्टर को जानते हैं अच्छे से, समझ में आ रहा है कि नहीं? कई बार क्या होता है कि नहीं जान रहे होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो कॉन्सेप्ट पे सबसे ज्यादा फोकस करना है, फिर आपको क्या करना है? रिवीजन, यानी कि जो आपने आज पढ़ा है उसको आज ही के आज रिवाइज करना है और उसके क्वेश्चन सॉल्व करने। मॉड्यूल अगर आपके पास है तो मॉड्यूल क्वेश्चन सॉल्व कर लो, बुक्स है तो बुक्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर आपको उसके पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, नीट और जेईई के पीवाईक्यूज, ताकि आपका कॉन्फिडेंस पूरा बिल्ड हो जाए। फिर आपको उसका यूनिट टेस्ट यानी कि उस चैप्टर का टेस्ट देना है, ताकि आपको पता चले कि कहां पर अभी भी लैक रह गया है। क्लियर है कि नहीं? सर ये पीवाईक्यू से पता है क्या होगा? पीवाईक्यू से आपका ना कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि हाँ मेरे से ना 50 पीवाईक्यू थे, बस मेरे से 2 से 3 क्वेश्चन फंसे, यानी कि मैं स्ट्रांग हो गया हूं। मैंने जेईई की भी पीवाईक्यू सॉल्व करी, उसमें भी 5-6 क्वेश्चन ही फंसे, मैं स्ट्रांग हो गया हूं, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस आ गया है। अब आप यूनिट टेस्ट दो, यूनिट टेस्ट देने के बाद ही आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ अभी मेरा कौन सा जो चैप्टर है उसका कौन सा कॉर्नर वीक रह गया है, कौन सा टॉपिक वीक रह गया है, उसको मजबूत कर लो। उसको मजबूत करने के बाद यानी एनालिसिस वाला पार्ट है, उसको मजबूत करने के बाद फिर से उसके कॉन्सेप्ट को आप ठीक करो, रिवीजन, मॉड्यूल, फिर से ये साइकिल चलता रहेगा। और इस साइकिल को जितनी बार आप रिपीट करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। आई रिपीट, जितनी बार रिपीट करोगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलने वाला है। ये जो नीट का एग्जाम है ये ज्यादा रिपीटेशन का गेम है, इसमें बहुत मतलब जेईई एडवांस का प्रिपरेशन नहीं है बेटा। आप सोचो जेईई एडवांस के इस बार के पेपर 1 में कितने क्वेश्चंस आए थे? 48। पेपर 2 में भी कितने क्वेश्चन आए थे?
आए थे 48 क्वेश्चन। अब जरा सोचो, आपके एक सब्जेक्ट के पेपर में 45 क्वेश्चन होते हैं, एक सब्जेक्ट के पेपर में, हाँ या ना? 4 सब्जेक्ट मानते हो तो हर एक सब्जेक्ट में 45 क्वेश्चन है। आ रही है बात समझ कि नहीं? दूसरी चीज कि उस एग्जाम के लिए फर्स्ट पेपर में 3 घंटे, सेकेंड पेपर में 3 घंटे थे, आपके एग्जाम में 3 घंटे एक पेपर के लिए। यानी आ रहा है समझ में कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं? समझ पा रहे हो? 96 क्वेश्चन के लिए 6 घंटे, आपको 180 क्वेश्चन के लिए 3 घंटे मिलते हैं। तो दोनों एग्जाम का लेवल डिफरेंट है, दोनों एग्जाम का पैटर्न अलग है, दोनों एग्जाम का जो टेम्परामेंट है, जो चीज वो चाहता है बच्चों में से सेलेक्ट करना, वो अलग है। आप नीट के एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको अपने एग्जाम का प्रिपरेशन करना है, ना कि जेई एडवांस, ना कि किसी कोई बोल दिया तो चले गए अब ठीक है अब एडवांस की तैयारी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। हमें अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, हमें अच्छे गाइडेंस में पढ़ना है, हमें अच्छे से प्रिपरेशन करना है। कोई प्रॉब्लम है तो अपने टीचर से डिस्कस करना है बच्चों। इस चैनल पे बस मैं यही चाह रहा हूं कि हम लोग, मैं और मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग ऐसा एक कम्युनिटी बनाएं जिसमें सही गाइडेंस सही बच्चों तक पहुंच पाए। मैं देखो उन बच्चों की मतलब क्या ही बताया जाए, जो बच्चे कभी इधर कभी उधर कभी वहां 10 जगह पर घूमते रहते हैं, जिनको एक टीचर पे ट्रस्ट नहीं है, एक मेंटर पे ट्रस्ट नहीं है, वो कभी इनका बात सुनते हैं उनको वो बात अच्छी लग जाती है, कभी उनका बात सुने वो बात अच्छी लग जाती है। तो क्या होता है ना कि वो एक पेंडुलम की तरह बस घूमते ही रहते हैं, उनकी प्रिपरेशन हमेशा अधूरी रहती है। अगर बेटा, अगर आप मेरी बात को सुन पा रहे हो, अगर आप ऐसे बच्चे हो, तो मैं स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं कि इस तरीके से काम मत करो। आप केमिस्ट्री में इस चैनल पे पूरा भरोसा कर सकते हो कि हाँ आपको पूरा कंप्लीट हेल्प मिलेगा। आई बात समझ में कि नहीं? आप कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, डजंट मैटर, आपको सिलेक्शन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। आपको भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, जो बात बोला जा रहा है उसको फॉलो करिए। क्लियर है कि नहीं? इसके बाद आप देखो, ये जो चैप्टर्स दिख रहे हैं आपको केमिस्ट्री के, ये पूरे चैप्टर आपके मजबूत होने ही चाहिए। तो जो आपने लिखा था अभी कमेंट सेक्शन में कि जो जो चैप्टर आपके मजबूत है, आप देखो जरा क्या उनमें से ये चैप्टर मैक्सिमम आ रहे हैं कि नहीं। अगर नहीं आ रहे हैं तो इनको आप अच्छे से कर लो कंप्लीट। ये केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं और ये फिजिक्स के चैप्टर्स हैं। बायो का आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया बहुत अच्छे से रहता है। अब सुनिएगा मेरी बात को ध्यान से, आपको मैं दे रहा हूं 7 डेज चैलेंज। 7 दिन तक ये जो काम मैंने बताया था, ये जो साइकिल बताया था आपको, ये साइकिल ऑफ सिलेक्शन, आपको ये पूरा फॉलो करना है। 7 डेज का चैलेंज है। अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में यस एक्सेप्टेड लिख देना, और ताकि मैं समझ जाऊं कि हाँ बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं। अगर 7 दिन आपका कंप्लीट हो जाए, आप नीचे आकर के एक बार और कमेंट करना, एकदम बोलो मैंने एकदम कम्युनिटी बनानी है अपनी सिलेक्शन वाली, अपनी कम्युनिटी सिलेक्शन वाली बनानी है बच्चों। आप देखो, फिर उसके बाद आप 21 डेज का चैलेंज ले लेना। 7 डेज कंप्लीट हो गया, फिर नेक्स्ट 21 डेज आप देखोगे कि आप एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंच जाओगे। और कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे ईमेल कर देना atsirchemistry@gmail.com। मैं आपसे बात करूंगा, आपको हेल्प करूंगा, बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है बच्चों। इसी के साथ बोलूंगा कि एग्जाम को फोड़ देना है, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। स्टेप बाय स्टेप पूरे फोकस के साथ प्रिपरेशन करिए, एकदम जानते हो लॉजिकल माइंड के साथ करो। इमोशनल होकर प्रिपरेशन नहीं किया जाता। इमोशनल होकर करोगे ना, आप हमेशा देखोगे कि परेशानी रहोगे परमानेंट, आप सही काम नहीं कर पाओगे। इसलिए बोलता हूं लॉजिकल प्रिपरेशन करो। इमोशनल होगे ओवर थिंकिंग करोगे, लॉजिकल होगे ओवर वर्क करोगे, ओवर थिंकिंग नहीं होगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।